अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, नून लीग ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी भी नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का पहले ही इजहार कर चुकी है। आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी किया गया है। लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया है। आलमी एजेंडा ऐसा कौन सा है जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि जी इस हवाले से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चोरी किया गया इलेक्शन, ये सवाल है। दूसरी तरफ एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नताइज के ऊपर बहुत सारे सवालात उठा चुकी है। तो दूसरी तरफ जी सिंध के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आती है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहते हैं मुराद अली शाह साहब जो कि वज़ीर आला सिंध हैं, वो इसलिए बाहर गए थे कि वो चाहते हैं कि अपनी जो शहरियत है दोहरी उसको रिवाइव करा सके, रिस्टोर करा सके। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जी अब वो भाग जाएंगे, 2023 के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नहीं होंगे मौजूद, और खुल्लम खुल्ला बहुत बड़ा चैलेंज भी दिया है। क्या कहा है, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। चैलेंज करता हूँ वज़ीर आला मुराद अली शाह दो अगले इलेक्शन 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। अगर इसके हैसियत में नाम डालोगे, अगर पाकिस्तान में हो तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज मैं आपके सामने चैलेंज करता हूँ, अगर मुराद अली शाह अगला इलेक्शन यहाँ लड़े, उससे पहले ना भागे हो तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये मेरा चैलेंज है मुराद अली शाह साहब। वहां जाकर उन्होंने अपनी नेशनलिटी की बहाली के लिए दरखास्तें वकीलों से रब्ता करना शुरू कर दिया। इसलिए नौशम सिंह प्रोग्राम में लूट किया, ट्रैक्टर सब्सिडी में लूट किया, नूरियाबाद पावर प्लांट पे करप्शन की, शुगर मिलें बेच दी, बीमार सनतें बेच दी, नौकरियां बेच दी। ये सारे तो रेफरेंस चल रहे हैं इनके ऊपर। This is a very big and again concernful and serious allegation which has been raised by the opposition leader in Sindh. अब देखना अब सवाल ये है कि देखिए नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि कश्मीर कॉज के ऊपर और कश्मीर के हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं वो एलिगेशन लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सिंध में, चूँकि अब सिंध के अंदर एक वाहिद जगह बची है पूरे पाकिस्तान में, सिंध सूबे के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, तो वहाँ के हवाले से एक सीरियस किस्म के एलिगेशन और कंसर्न सामने आ रहे हैं। वेल जी, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एहसन इकबाल साहब और जो कि वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के राजा फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जिस तरह की बातें की वो भी हमारे सामने है। दूसरी तरफ जी फवाद चौधरी साहब कर रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अपोजिशन को खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये गलत है कि अगर नताइज उनके हक़ में नहीं आते तो वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं, और अगर उनके हक़ में आते तो वो फिर शिकायतें या अंबार नहीं लगाते और फिर बड़े खुश होते। तो ये हमेशा से एक वतीरा रहा है जो कि उन्होंने हमेशा की तरह का आज इल्ज़ाम लगाया अपोजिशन के ऊपर। इस सारी सिचुएशन पर बात करेंगे जी। मेरे साथ पैनल में मेरे मौजूद हैं मेहमान, स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद होंगे अकरम चीमा हैं, MNA हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ मेरे बैठी हैं जी स्टूडियोज़ में शाहिदा रहमानी साहिबा, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद निसार चीमा साहब हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, MNA मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ ही जाऊंगी। आज चुके एलिगेशन लगाया है बड़ा सीरियस किस्म का कि आलमी एजेंडे के ऊपर कह रहे हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, आलमी एजेंडे पे आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर आज़ाद कश्मीर के हवाले से। सो क्या वजह है कि आपको ये लग रहा है, ये कौन सा आलमी एजेंडा है जिसकी आप बात कर रहे हैं? अच्छा, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जैसे ही राब्ता बहाल होता है मैं उनसे सवाल करूंगी। मीन वाइल मैं जाती हूँ जी शाहिदा रहमानी साहबा की तरफ, क्योंकि आज एक सीरियस किस्म का एलिगेशन लगाया गया हलीम आदिल शेख साहब की तरफ से भी अपोजिशन के ऊपर, खासतौर पे मुराद अली शाह साहब के ऊपर जो कि सूबे के CM हैं। क्या वाकई ऐसा है शाहिदा रहमानी साहबा कि वो जो रिसेंट अभी विजिट हुआ है बिलावल साहब का भी और मुराद अली शाह साहब का भी, मुराद अली शाह साहब के हवाले से हुकूमत ये कह रही है, खासतौर पे अपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं कि जी वो अपनी शहरियत बहाल कराने के लिए गए थे, वहाँ दरख्वास्तें भी दी हैं और सारी चीज़ें भी आपने खुद ही सुनी।
बहुत शुक्रिया रिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। मुराद अली शाह साहब किसी पर्ची पे या किसी तरह, उनके वालिद साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खिदमात अंजाम दी है। वो किसी पर्ची पे नहीं आए वो, और इसी तरह वो सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में रहे और आज भी वो पीपल्स पार्टी के साथ 2008 से तसलसल के साथ, बल्कि 2002 से तसलसल के साथ वो MPA बनते चले आ रहे हैं सिंध के, और अब अपोजिशन में भी उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया, आज भी वो कर रहे हैं एज ए CM। आप देखें कि दुनिया उनके काम की मुतरफ है। अब ये बताएं अली मादिल शेख साहब, जिनका अपना जो किरदार है सबने देखा कि लैंड ग्रेबिंग में और दीगर क्रिमिनल कामों में किस तरह वो इन्वॉल्व हैं, वो अपना बताएं कि वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनको तो पार्टियां बदलना, चाहे वो नून लीग हो, काफ लीग हो, और उसके बाद आज वो PTI का हिस्सा है। वो तो पीपल्स पार्टी भी आने के लिए बड़े हाथ जोड़ रहे थे और बड़े राब्ते थे हमारे तंजीम के साथ, और कह रहे थे कि जी मुझे किसी तरह से भी ले लें। तो वो अपना बताएं कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस तरह के लोगों की अपनी कोई पार्टी नहीं होती, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे आशिक अमान साहबा हो, चाहे आलिम आदिल शेख साहब हो। इनका PTI से क्या ताल्लुक रहा? ये तो सिर्फ अपनी इस तरह की चर्ब ज़बानी के साथ, और ख़ुद इनके जो लोग हैं वो ये कहते रहे कि जी एजेंसीज़ ने हमें यकीन दहानी करा दी है। जिस तरह इलेक्शन से पहले एम्पायर की उंगली का इशारा था और उसके बाद जो है कहा गया कि हमें हर तरफ से सपोर्ट है, इसी तरह LS6 के अंदर इनके अली शान सोनी साहब हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में कह रहे थे कि जी हमें खुफिया इदारों ने 100% जीत की यकीन दहानी करा दी है, लिहाजा आप वोट दें तो मेहरबानी, नहीं देंगे तो भी हम बन जाएंगे। और आपने देखा कि इलेक्शन के तमाम रूल्स की, कवानीन की धज्जियां बखेरी गई। PTI के मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक वहां पहुंचे और जिस तरह उन्होंने पैसे बांटे गए वो सब नजर आया। हत्ता कि मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनके अपना एक जो बंदा था वो इन्वॉल्व हुआ, उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया और उसकी इंक्वायरी की, लेकिन इमरान खान साहब उस ATM को लेके स्टेज पे बैठे रहे और ना सिर्फ उनको नवाजा, क्योंकि वो ये जो PTI की पार्टी है वो चली ATMs के थ्रू रही है। और आपने देखा कि वहाँ पैसे बांटे गए, तमाम हुकूमती वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल किया गया। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं आज वीडियोस देख रही थी कि जो कि स्टैंप लगा रहे थे बल्ले के ऊपर, तो ये इलेक्शन को रिगिंग किया गया। वो लोग जो रिगिंग धांधली के खिलाफ धरने दे के 4 महीने बैठे 4 हलकों पे, और आज जिस तरह कश्मीर के इलेक्शन को चुराया गया, लेकिन फिर भी मैं कश्मीर के अवाम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ और उन शहदाओं को जो जिनकी जाने गई उनको खिराज अकीदत पेश करती हूँ कि वो निकले और पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। और ये जो वो फवाद चौधरी जो कह रहे थे कि हमने 8 सीटों पे कैंडिडेट खड़े किया, हालांकि हमारी हर सीट पे उम्मीदवार थे, और आपने देखा कि हम 11 सीट पर तो वाज़े तौर पे जीत चुके हैं और 2 सीट पर भी हम जीते हुए हैं, जिसके ऊपर रिगिंग करके इलेक्शन को रिजल्ट को रोका गया, जो रीपोलिंग और रिकाउंटिंग में हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके कश्मीर तक देख लिया कि वो जो कहते थे पीपल्स पार्टी ख़त्म हो रही है, आज पीपल्स पार्टी दोबारा से उसी तरह राज करी। आप कितने दिन धांधली करेंगे, लेकिन आवाम का एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है और यही हमारी कामयाबी है। ठीक है, अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आते हो। अकरम चीमा साहब, डू यू अग्री विद दिस पॉइंट? और ये चीज़ तो नज़र आ रही है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते रहे सिंस यू केम इनटू द गवर्नमेंट के जी पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सूबे की पार्टी रह गई है। कश्मीर में वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने पहले से ज़्यादा सीट्स लिए हैं और सेकंड पोजीशन बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो एक पॉलिटिकल गैप था जो कि फिल हुआ है। मैं समझता हूँ कि PMLN की जो 5 साल वहाँ पर नाअहल हुकूमत मुसल्लत रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये तो उसका रिएक्शन था। अच्छा, कुछ लोगों ने हमारी पार्टी का रुख किया और हमारी पार्टी, अल्लाह का शुक्र है कि आपने देखा कि तारीख़ी कामयाबी कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की है। 45 में से 25 सीटें हम डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में जीत कर आए। देखें, ये जो धांधली ये तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो AJK के हैं उनका आप स्टेटमेंट सुन लें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी ये तो एक वतीरा है कि हारने वाला हार तस्लीम नहीं करता यहाँ पर, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अभी मेरी बहन ने बात की कि जी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर स्टैंपें लग रही हैं, तो भाई वो वीडियोज़ यहाँ पर तो बैठ के आप बात फरमा रही हैं, वो वीडियोज़ आप लेकर जाएँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, वो उसका अजाला करे। जबकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इंतहाई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं AJK के अंदर और रिज़ल्ट आपके सामने। अब सिर्फ ये खसियानी बिली खंबा नोचने के मुतरादिफ है
चोर मचाए शोर वाली बात है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने एजेके के अंदर गेन किया है, उनकी सीटें बढ़ी हैं, उनकी फॉलोइंग बढ़ी हैं, तो वो उनकी लीडरशिप पे मैं समझता हूँ कि एजेके की आवाम का इत्मीनान का इजहार है, हमारे ऊपर भी इत्मीनान का इजहार है। हम तो इस चीज़ को नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी की 3 थी पहले वहाँ पर, या 4 सीटें थी तो 10 कैसे हो गई। ये तो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की बात है। ये तो ठीक है। जो भी वोट वहाँ पर पड़ा है, ये तो मुस्लिम लीग नून की उस 5 साल कारकर्दगी का शाखसाना है, उस सही। करप्शन का शाखसाना है। देखें अभी तो स्टोरियाँ खुलेंगी, अभी तो करप्शन की, अच्छा ठीक है, वहाँ समझते हैं वहाँ भी करप्शन हुई है। अली गौहर बलोच साहब हमें नून लीग से ज्वाइन कर रहे हैं, एमएनए जी, उनको भी खुशामदीद कह लेती हूँ प्रोग्राम में। अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी मेहरबानी। अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और एक एलिगेशन लगाया सीरियस किस्म का कि जी आलमी एजेंडे के ऊपर इलेक्शन चोरी किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। कौन सा आलमी एजेंडा, उसको खुल के बता दे। और वो तो सब ये कह रहे हैं कि जी खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है, हुकूमत तो ये कह रही है। आप लोग को खुश दिली के साथ जो है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, अगर शिकस्त हुई हो तो बंदा तस्लीम करता है। कागजी तौर पर तो पीटीआई जीत गई है, लेकिन अमली तौर पर ये इलेक्शन कश्मीर का जो है वो हारे भी हैं और इन्होंने चुराया भी है। इसमें 2-3 बातों करूंगा जी। आलमी एजेंडे की आप बात कर रही थी। देखिए बात ये है कि जब ट्रंप के साथ इमरान खान की मुलाकात हुई थी और पाकिस्तान की पहली दफा ये हुआ, उसके फौरी बाद आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर को इंडिया ने जो है वो अपने आइन में तब्दील करके उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। वैसे भी वो जाहिर है उस पर काबिज हैं और मुसल्लत है नजायज तौर पर। तो उसके बाद जब इमरान न्याजी साहब तशरीफ लेकर गए हैं, आपको पता है कश्मीर में, तो इन्होंने अपने जलसों में भी एक अपनी तरफ से वो एजेंडा जिसको ये लेके चल रहे हैं वो कश्मीरियों पर मुसल्लत करने की कोशिश की, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके बिल्कुल बरअक्स एजेंडा है। और जाहिर है मकबूजा कश्मीर आप जानते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने शोधा को पाकिस्तान के परचमों में जो है वो दफनाते हैं, मतलब है कि दफनाते हैं, और वो ये नारा लगाते हैं कि हम हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। तो मैं समझता हूँ कि ये वही एजेंडा है, पूरी कौम जानती है, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि उधर तुम और इधर हम, और मतलब है कि वो मकबूजा कश्मीर को उन्होंने हड़प कर लिया। और ये हमारी हुकूमत और हमारी खारजा पॉलिसी देख लें कि ये इनके वजीर खारजा मुल्तान में वीकेंड पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे और 2 मिनट की खामोशी, और मतलब है कि इस तरह के इकदाम करके उस वाकया के बाद मोदी ने पूरी दुनिया का टूर किया और हमारे मुल्क से कोई मतलब है कि हमारे एक इतना बड़ा इकदाम हुआ पाकिस्तान की तारीख में, और कोई हुकूमती लेवल के डेलीगेशन नहीं थे कि जिन्होंने दीगर ममालिक को विजिट किया। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन के साथ अली गौहर बलोच साहब, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट आई जस्ट वांटेड टू नो, देखें ये बातें आप इनके हवाले से कह रहे हैं, ठीक है, बट ये भी तो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ये भी तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपके हार के वक्त आपके कैंडिडेट ने भारत से मदद मांगने की बात की है, वो सबके सामने सारे टीवी चैनल्स पे चला है। दूसरी तरफ जी राजा फारूक हैदर साहब जो कि वज़ीर आज़म रहे, जिनसे ये उम्मीद तवक्को नहीं थी कि वो एक बहुत ही संजीदा किस्म के का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने जो परसों एक बैठ के निजी टीवी चैनल पे जो एक रिमार्क दिया कि जी जहनी गुलाम है आज़ाद कश्मीर के सारे लोग, और इस तरह की जो बातें आ रही हैं आप लोगों की तरफ से, वो भी तो कुछ अच्छी नहीं है। देखें, जिस तरह से कश्मीर के इलेक्शन को 2018 की तारीख दोहराते हुए बिल्डोज किया गया, और आपने देखा कि जो पिछले दिनों पंजाब में और पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात हुए, मतलब है कराची से लेकर खैबर तक, आपने पेशावर में खटक साहब के हल्के में देखा, आपने डस्का के इलेक्शन में देखा, आपने वजीराबाद गुजरात के इलेक्शन में देखा, आपने सरगोदा के ज़िमनी इलेक्शन में देखा। मतलब पीटीआई को शिकस्त फाश हुई, मतलब जिस मुल्क में इनकी 3 साल हो गए नजायज हुकूमत को बने हुए, और यहाँ पर महंगाई के जो हालात हैं, यहाँ पर गुर्बत और अफलास के जो हालात हैं, यहाँ पर बेरोजगारी के जो हालात हैं, मतलब है कि वो पाकिस्तान के अवाम इनसे तंग आ चुके हैं। तो ये कितनी बजायका खेज बात है कि मतलब है कि ये कहते हैं कि कश्मीर में हम जीत गए। आपने एक चीज का अंदाजा किया होगा कि 6 सीट इन्होंने कही कि मतलब नून लीग को मिली हैं,
हालांकि हमारे वोट्स की तादाद देख लें कि वो अगर के पीटीआई ने वोट चुराए हैं, लेकिन इनकी चोरी के अलावा भी दूसरे नंबर पर आती है। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे 22 उम्मीदवार हैं जो रनर अप हैं, मतलब है क्योंकि इन्होंने वोट चुराए, ये एक सारा काम जो हुआ है रिदा, ये बाई डिजाइन हुआ है और ये डिजाइन पहले से तैयार किया जा चुका था और उस डिजाइन के मुताबिक जरूरी था वो पार्टी जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बात करती है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करती है, जो पाकिस्तान की सलामती की बात करती है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत और सलामती की मशल उठा के चल रहे हैं। जाहिर है अगर वो पार्टी वहां पर दोबारा कामयाब होती तो फिर उस एजेंडे के रास्ते में रुकावट बनती है, जिस एजेंडे को आलमी दुनिया लेके चल रही है। अच्छा सही है, मैं लेट मी गो टू शायद रहमानी साहिबा ऑन इट के शायद रहमानी साहिबा बात हो रही है कि जी 22 उम्मीदवार उनके रनर अप हैं और उनके वोट आप लोगों ने जितनी सीट्स ली हैं लेकिन आप लोगों से ज़्यादा वोट से सेकंड नंबर पे उसूली तौर पे ये चल रहा है बहुत दिन से कि जी जब से इलेक्शन हुआ है यानी कि 2 दिन से कि ज़्यादा वोट्स तो उन्होंने लिए हैं लेकिन सीट नंबर कम है, कम वोट आपने लिए हैं, आपकी सीट ज़्यादा है। ये इशू से आप अग्री करते हैं कि ये क्या मसला है? बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि वोट्स बहुत करीब तर होते हैं और कई जगह पर नून लीग के ज़्यादा होते हैं, फिर कहीं पीटीआई के ज़्यादा होते हैं। ये तो इलेक्शंस में होता है कि अब फॉर एग्जांपल 2002 में जो इलेक्शंस में उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनी और हुकूमत जिस तरह बनी इसको तो खैर ये कह सकते हैं कि जी आवाम ने वोट तो दिए। असल चीज़ ये है कि इलेक्शन को जिस तरह मैनेज किया गया, जिस तरीके से इलेक्शन के दिन धांधली हुई, आपने देखा कि वहाँ पर खुलेआम पीटीआई के लोग फायरिंग कर रहे थे और जब चीफ इलेक्शन कमीशन के मेरे भाई ने बात की कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतहाई शफाफ है, जब उनसे पूछा कि जी 2 अफराद का मर्डर हो गया है या शहीद हो गए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 अफराद का हो और इस तरह से उन्होंने ये इंसान की जान की कोई हैसियत है या कुछ है। और फिर जब उनसे कहा गया जी फायरिंग हो रही है, उनका इस तरह के वाक़यात तो होते हैं, तो ये उनका काम था कि पीसफुली माहौल में होता है। ये जब होता जब इलेक्शन कमीशन ने एक मिनिस्टर को जिसकी जो लैंग्वेज थी पूरी कौम ने देखी और वो बेनकाब हुई कि अखलाकियात के किस इन्हितात के ऊपर ये पीटीआई पहुंच चुकी है कि इनके वज़रा की जो ज़बान थी। और उसके बाद जब उनको निकल जाने को कहा तो वो वज़ीर आज़म जो के असूलों की बात करते थे वो अपने स्टेज पर लेके उस मिनिस्टर्स को बैठे थे तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। उसी वक्त इलेक्शन कमीशन की तौकीर को, उस इदारे की तौकीर को ख़त्म कर दिया। और फिर जो इलेक्शन डेज में हुआ वो आपने देखा, इलेक्शन डे के अंदर खुलेआम फायरिंग हुई, पोलिंग कैंप्स उखाड़े गए, कैंडिडेट्स की गाड़ियों पे हमले हुए। तो ये सब तो बिल्कुल एक ऐसी फाशिस्ट तंजीम बनकर उस वक्त पीटीआई आई और उसको पूरी हुकूमती सपोर्ट थी, हुकूमती मशीनरी, हुकूमती रियासती ताकत को इस्तेमाल किया गया। तो ये तो वो सारी चीज़ें थी तो ये नज़र आई। और ये जिस तरह कह रहे थे तो इस तरह अगर इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट किया तो इसके ऊपर मातम नहीं किया जा सकता और कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि बिल्कुल इलेक्शन के अंदर वोट्स आपको ज़्यादा भी होते हैं लेकिन जो कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ से आप जीत गए। फॉर एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी की 11 से 13 नशिस्तें अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं और भी हमें और भी एक्सपेक्टेशन थी कि हम ज़्यादा जीते क्योंकि आपने देखा कि जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जलसे बहुत कामयाब जा रहे थे और पीटीआई के जलसों के अंदर जो आवाम की तादाद थी वो भी आपने देखा कि किस तरह पहुंची। तो ये तमाम चीज़ें थी कि विदाउट आवाम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम ने वोट दिया, 2 मकबूल पार्टीज़ को दिया, पीपल्स पार्टी पे और इनके अपने जो पीटीआई के लोग हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने माजी में वहाँ 6 यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेजेस बनाए, स्कूल का बेहतरीन सिस्टम दिया, इसके अलावा डेवलपमेंट काम जो हमने किए तो उसकी वजह से आवाम जो पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हैं। सही है। मैकरम जी बस अब आपकी तरफ आते हैं। कृष्ण साहब, दोनों ही पार्टीज़ को शिकायत तो हैं आपसे कि जी वोट चुराया गया है, इलेक्शन चुराया गया है, नताइज को तब्दील किया गया है। फिर वो कह रहे हैं 22 हल्कों में रन अब है हमारे उम्मीदवार नून लीग के, यानी कि 22 सीटों की वो बात कर रहे हैं। आप लोग इस बात से मुतफिक करते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? आप बताएं मुझे कि ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पर सिटिंग गवर्नमेंट पीएमएलएन की बैठी हो, सारा अमला उनका डिप्यूट किया हुआ हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उनके लगाए हुए हों और धांधली पीटीआई कर ले। ये तो जवाज ही मुझे किसी तरीके से कोई भी आदमी बताएंगे ना इसको समझने से कासिर है कि ये किस जवाज के तहत कह रहे हैं कि वहाँ पर पीटीआई ने आके धांधली कर ली, पीटीआई ने आके वहाँ पर ठप्पे लगा लिए।
दूसरा, मेरी बहन ने अभी कहा कि फायरिंग के वाक़यात हुए। देखें, फायरिंग के वाक़यात में तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 कारकुनान शहीद हुए हैं। अगर कराची के अंदर कैंप के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंप के ऊपर हमला हुआ, जिससे हमारे कारकुनान ज़ख्मी हुए और इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। ये किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर, ये कैसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने झगड़ा किया कि उनके अपने ही लोग फायरिंग से मरे? देखें, ये तो सारे वो इल्ज़ामात हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। मैं समझता हूँ इनको खुले दिल से, ये कश्मीर का इशू जो है तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इनको खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए और अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, आगे की प्लानिंग करनी चाहिए और इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर तो यही वतीरा रहेगा, हम तो इनको 1.5 साल से कह रहे हैं कि आएँ इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें। हमने तो लिख कर दिया हुआ, इनको पॉइंट्स लिख कर दिए हुए कि आएँ बैठें बात करें, यही आगे आगे भाग रहे हैं। भाई, अगर ये हर इलेक्शन के ऊपर सिर्फ आपने इलेक्शन के बाद धांधली के ही इल्ज़ामात लगाने हैं हारने के बाद, तो उसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स की जाए और ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो बनाया जाए जो कि फुल प्रूफ हो, जिसके ऊपर कोई भी ना। हम तो इसके लिए तैयार हैं। हुकूमत तो 1.5 साल से इनके पीछे पीछे घूम रही है, दोनों पार्टियों के, अपोजिशन की जो दोनों पार्टियां आगे आगे भाग रही हैं इस चीज़ से, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास वो जवाज़ ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन हारने के बाद बात करने का। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी क़यादत के अंदर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है। मैं अली गौहर बलोच साहब आपसे जवाब लूंगी, इसके ऊपर आऊंगी, लेकिन मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जो जाना है, ज़रूरी है ब्रेक कमर्शियल, तो भी इसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ अपना सवाल छोड़ के गई थी जी, और अकरम चीमा साहब जो कह रहे थे। अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी, मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड कर दें अकरम चीमा साहब के सवाल पे। जी जरा सवाल दोबारा दोहरा दें प्लीज। अच्छा, अकरम चीमा साहब कह रहे थे कि कैसे आप एलिगेशन का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कैसे एलिगेशन आप इस हवाले से लगा सकते हैं कि नताइज चोरी किए गए हैं या धांधली हुई है या फिर कोई इलेक्शन के नताइज चोरी हुए हैं, क्योंकि वहाँ हुकूमत आपकी थी, सारा अमला आपका लगाया हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका लगाया हुआ, तो आप कैसे ये बातें करें सारी? देखिए, बात सुने, वफाक में इनकी हुकूमत है और जो कश्मीर की हुकूमत को बाख्तियार मियां नवाज शरीफ साहब ने किया और जितनी उनको मतलब है कि उनके जो भी उनकी लीगल मामलात हैं, जितना उसको सपोर्ट किया, तो जब से ये हुकूमत आई इन्होंने वो तमाम अख्तियारात वापस ले लिए। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि वो गाड़ियाँ जो कि अमला लेकर जा रही थी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, बेशुमार वीडियोस वायरल हुई कि पीटीआई के कैंडिडेट्स की गाड़ियां जिन पर इनके झंडे और पोस्टर लगे हुए थे, उनमें से सामान भी उतारा जा रहा था और अमला भी जा रहा था। और इवन कई वीडियोस इस किस्म की भी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि जो उनके मतलब है कि वो पोलिंग का जो सामान है, जब रिजल्ट इकट्ठे किए जा रहे थे और अमला था वो वापस इनकी गाड़ी पे जा रहा था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के नौजवान उतर रहे हैं और गाड़ी के ऊपर पीटीआई का झंडा लगा हुआ जा रहा तो था, आया भी एक ऐसी गाड़ी में था जिसपे पीटीआई के पोस्टर्स लगे हुए थे। जी वही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये और हमारे पोलिंग के मतलब है जो कैंप्स थे उनको फायरिंग करके जो है वो मतलब है कि उखाड़ दिया गया। फिर आपने अली अमीन गंडापुर के हालात आपने देखे कि अली अमीन गंडापुर ने सरेआम पैसे तकसीम किए और उसके बाद जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू की वो चीमा साहब ने भी सुनी और पूरे पाकिस्तान में सुनी। फिर उनके गनमैन ने महते कश्मीरियों के ऊपर जिस तरह से फायरिंग की वो भी पूरे पाकिस्तान में देखा। तो मतलब है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और जहाँ तक धांधली का ताल्लुक है तो धांधली का आप देख लें कि जिस तरह से डस्का के इलेक्शन में ये एक्सपोज हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इनको सर्टिफिकेट दिया कि इन ये सर्टिफाइड वोट चोर हैं। और 2018 के इलेक्शन का जो हम कहते थे ये आरटीएस के पैदावार हैं, ये उस दिल्ली इलेक्शन में इनके वो हरबे एक्सपोज हो गए। और कश्मीर में तो फिर इन्होंने
मतलब है कि वो उस बात के को मतलब 100% प्रूव कर दिया। आपको नहीं और लगता अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों की लास्ट मोमेंट पे इस तरह की नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, एक ऐसे शख्स से मुलाकात होना जो पाकिस्तान मुखालिफ बात कर चुका हो, उसने सारा पानी फेर दिया मरीम नवाज साहिबा की कैंपेन पे? नहीं नहीं, ये इनका एक प्रोपोगंडा है और ये उन मखसूस लोगों का प्रोपोगंडा है जिन्होंने कश्मीर के लोगों को का हक के राय दही भी जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया ठीक गया। है, सही है। देखिए, मुझे एक- मुझे एक मुझे बात मुझे था, मजीद आगे भी एक- बात, जो चीज़ें जो एजेंडाज उनको शामिल करना है, ठीक है। मैं ज़रा अकरम चीमा साहब की तरफ आऊँ। अकरम चीमा साहब, एक तो ये चले, ये सारे मामलात हो गए इलेक्शन के, अब ये चलते रहेंगे। हम देख रहे हैं कि 4 पोलिंग स्टेशन पर 29 जुलाई को भी दोबारा इलेक्शन होगा। LA-16 के हवाले से जो आ रहा है मामला, ठीक है, ये इलेक्शन का मामला चलता रहेगा। दूसरी तरफ कुछ और भी कंसर्न्स हैं ऑपोजिशन को, बहुत सीरियस किस्म के, जैसे कि आज सेंटर शहरी रहमान साहबा कह रही थी कि कहीं भी इत्तेफाक राय नहीं नज़र आती हुकूमत की उन सारे मामलात पे, कौमी मामलात पर, जो कि ऑपोजिशन के साथ होनी चाहिए। उन्होंने आज इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्रुरी का मामला हो या बाकी दीगर चीज़ें हो, वज़ीर आज़म को अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत से 45 रोज़ में तकर्रुरियाँ करनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही है। साथ उन्होंने कहा कि 1 साल तक सिंध और बलूचिस्तान के भी किसी मेंबर को मुकर्रर करने में भी नाकाम रही है PTI की हुकूमत। तो ये जो तकर्रुरी का मामला है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उनके मेंबरान के हवाले से, बड़ा सीरियस मामला है। इसमें बार बार अपोजिशन आपको याद दिला रही है, झंझोड़ रही है, क्यों नहीं वज़ीर आज़म साहब इसको सीरियस ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह नहीं है। अभी गालबन मेरे ख्याल कल ही इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान हैं वो रिटायर हुए हैं। उनकी तकर्री का अमल इंशाल्लाह अनकरीब अमल में आ जाएगा। जहाँ तक अभी बातें कर रहे हैं कि ये देखें कि पोस्टर लगे हुए थे गाड़ियों पे, ये था वो था, तो भाई सबसे बड़ा जो फोरम है वो इलेक्शन कमीशन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी तक उनके पास अपोजिशन की किसी भी पार्टी की जानिब से, ना पीपल्स पार्टी की जानिब से, ना नून लीग की जानिब से कोई एक पिटीशन भी उनको मौसूल नहीं हुई है धांधली के बारे में। सिर्फ ये मीडिया पे बैठ के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें करते हैं। सिर्फ आए बाएं शाएं से ज़्यादा मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। इनको शिकस्त से फाश हो चुकी है। इनको अपनी लीडरशिप के साथ, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि इनको अपनी लीडरशिप से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए इस शिकस्त के ऊपर, और अपनी लीडरशिप के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। क्योंकि जमातें, देखें, जमातें इस मुल्क का असासा हैं। ये मुल्क जो है जमातों से ही आगे चलेगा, जमहूरियत के जरिए ही आगे चलेगा। देखें मेरी बात सुनिए, इनकी नज़र नहीं, इमरान खान साहब से इस्तीफा ले लिया जाए। नहीं, इनकी नज़र में जमहूरियत जो है ना सिर्फ नवाज शरीफ खानदान के अंदर कैद हो गई है, या जमहूरियत जो है जरदारी खानदान के अंदर कैद हो गई। उनके घर जो बच्चा पैदा होगा वो जमहूरी है और वही जमहूरी ओहदे पे आने का हकदार है और वही जमहूरी कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी पाकिस्तान से कोई भी बंदा किसी वजारत आला पे आ जाए, वजारत उज़्मा पे आ जाए, या किसी और अच्छे ओहदे पे आ जाए, वो गैर जमहूरी है। सिर्फ इनके यहाँ जमहूरियत यही है कि जो शरीफ खानदान के घर पैदा हो, सिर्फ वही जमहूरी होगा। तो देखें इस तरह ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कतन इनके अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ ख़ानदानी सियासत चल रही है और ये ख़ानदानी सियासत के ग़ुलाम हैं सारे के सारे, जितने भी हैं नीचे लेवल पे, ये सारे के सारे ख़ानदानी सियासत के ग़ुलाम हैं। अभी आप फारूक हैदर को देख लें, जो कि अपनी ही कौम को, कश्मीरी कौम को कहता है कि ये गुलाम ज़हनियत के लोग हैं। ओ भाई, तुम 5 साल वजीर आज़म रहे हो, तुम अपनी कारकर्दगी पे वोट मांगते आके, कारकर्दगी तुम्हारी सिफर है। उस कारकर्दगी के नतीजे में आज अवाम ने उठा के इनको कचरे के डब्बे में फेंक दिए। उस चीज़ को अभी वो चीज़ इनको हजम नहीं हो रही। ठीक है, सही है। मैं शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आती हूँ। शाहिदा रहमानी साहब, ये बात दुरुस्त है ये जो कह रहे हैं, और फिर ये मुतालबा फिर कर दिया आज प्रोग्राम में भी अकरम चीमा साहब ने कि आप लोग अपने कायदीन से जो है वो इस्तीफे ले लें हारने के बाद। देखिए, मैं तो समझती हूँ आपने उसका खुद जवाब दे दिया कि इनको खुद ही इस्तीफ़ा देना चाहिए था। 19 ज़मनी इंतखाबात हुए, सब के सब में ये हारते चले गए
और जिस तरह कश्मीर के इलेक्शन को चुराया गया, जहां प्री पोल जो है रिगिंग की गई, धांधली की गई, ये पूरी कौम ने देखा। ये आर्जी होती है क्योंकि झूठ जो है वो आर्जी तौर पे उसके रहता है और सच सच होता। आवाम ने अपने एतमाद का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे किया। आपने देखा बड़ी तादाद में निकले, वोट भी कास्ट किया और सब कुछ पूरी कौम ने देख लिया कि इस वक्त जो सबसे मकबूल पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने जमहूरियत के लिए बिल्कुल, आपने कहा आपको क्या पता कि जमहूरियत क्या है, आप तो एम्पायर की उंगली के इशारों पे आते हैं। आप तो वो खुफिया, जिस तरह आपके अपने उम्मीदवार कहते रहे कि जी हमें खुफिया एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं, हमें खुफिया इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, हम ऐसे इदारों की सपोर्ट में नहीं आते। हम आवाम की ताकत के, जो कि आवाम ताकत का सरचश्मा है, उसके ताकत पर आते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए 70,000 से ज़ायद हमारे कारकुनान ने कोड़े खाए हैं। हमारी लीडरशिप जो है फांसियों पे चढ़ गई है। हमारी लीडरशिप ने अपनी जानें कुर्बान की और जो तवील जद्दोजहद इस मुल्क में जमहूरियत के लिए की है वो किसी और पार्टी की तारीख नहीं मिलती। 50 साल से ज़ायद, तकरीबन 54 साल होने को आ गए और हमने जो जद्दोजहद की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और आपने कहा हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज़ अशरफ को, यूसुफ रज़ा गिलानी को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। हम ये नहीं कि सिर्फ इमरान खान ही है और बाकी कोई नहीं है, खान के नारे लगते। हमारे यहाँ जमहूरियत आपने देखी कि हर तरीके से सब जगह चीफ मिनिस्टर कोई रिश्तेदार नहीं है। जो पार्टी में अच्छा काम करता है उसको बनाया जाता है, जो पार्टी के लिए काम करता है, जो काबिल होता है, जिसको अवाम वोट देते हैं, वही मुंतखब होता है। ये है हमारी पार्टी की। आपने अभी बात की, इन्होंने अभी बात की इलेक्शन बिल पहले से तय जो हो जाता है। अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर रब्ता करता अपोजिशन लीडर से, अपोजिशन पार्टीज़ के जो पार्टी रहनुमा होते हैं उनसे राब्ते किए जाते हैं और रिटायरमेंट से पहले उस जगह को फिल कर लिया जाता है ताकि किसी किस्म का तातुल ना। आप सोचें, एक तरफ हम कैंटोनमेंट इलेक्शन में, बल्दियाती इंतखाबात में जा रहे हैं, अब 2 मेंबरान की गैर हाजिरी, क्या डेडलॉक नहीं होगा, क्या काम में रुकावट नहीं होगी। एक तरफ हम डीलिमिटेशन में जा रहे हैं, वोटर लिस्टों का इंदराज है। जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं उसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। आज इलेक्शन कमीशन का जो अमली तौर पर जो है वो काम रुक गया है। ये अब आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है आप लोगों को, क्योंकि सिंध में हुकूमत आपकी है, जैसे आप हलीम आदिल शेख साहब ने तो कहा। दूसरी तरफ आज पीटीआई के ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो सिंध हाई कोर्ट गए हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कि जी काफ़ी अरसा हो गया और अब बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर के निज़ाम से चलाएगी। शायद ये उस बात का रिएक्शन आ रहा है जो कि मुर्तज़ा वहाब के हवाले से खबर चल रही है, जैसे कि आज मुर्तज़ा वहाब साहब की मुलाकात हुई है बिलावल साहब से। मैं इस बात पर, आप खुद सोचें कि वो पार्टी जिसने आने के साथ जो बल्दियाती इंतखाबात की बड़ी दावेदार थी, जो इक़्तिदार को निचली सतह पे मुंतकिल करना चाहती थी, सबसे पहले केपीके में सिस्टम पे इन्होंने शबखून मारा, फिर पंजाब में मारा, अभी पंजाब में अदालतों में चले गए थे, फिर वहाँ पर कोर्ट ने फैसला दिया तो उनको बैठने नहीं दिया गया, वो बल्दियाती सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। इस्लामाबाद और हर जगह पूरे मुल्क में, आप आज कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध ने बल्दियाती अपने इदारों ने अपनी अपनी मुद्दत पूरी की, जो आईनी मुद्दत होती है। उसके बाद जो है अब डिलिमिटेशन और तमाम प्रोसेस का अमल है, तो वो तो होगा, वो चल रहा है। तो उसमें इनको ये सिर्फ इनको खबरें बनानी है, इनको क्रिटिसाइज करना है, इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है, इनके अपने काम क्या है। जवाब ले लो अकरम चिया साहब, क्यों आप पूरे पाकिस्तान में तो बल्दियाती इलेक्शन करा नहीं रहे, सिंध की क्यों परवाह हो रही है? नहीं, इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में होंगे और बेक वक्त होंगे। सिंध का दुख ज्यादा हो रहा है ना, आप लोग आज हाई कोर्ट में, इनके पास करने को कुछ नहीं है ना, इनके पास सिवाय कि सिंध गवर्नमेंट मना कर रही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मना नहीं कर रहे हैं, वो आपके सामने कह रहे हैं हमारा काम चल रहा है, हमारे तमाम आज इलेक्शन कमीशन बेख्तियार है, आज इलेक्शन कमीशन अमलन तौर पर ये कभी सिंध गवर्नमेंट सेंसस के इशू के ऊपर आके मना करने की कोशिश करती है, कभी कोई और वजह बता के उसको सबूताज करने की कोशिश करती है। अगर इलेक्शन कमीशन आज फाल होता, वो उसके मेंबर्स की रिटायरमेंट से पहले वो 2 मेंबर्स को लगा दिया जाता, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा होता, हाँ हुकूमतें अपना काम कर रही होती। और जब एक तरफ डेट आ गई है, हमारे कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और इसके बाद ही जाहिर है सिंध तो वो वाहिद सूबा था कि जिसने अपनी मुद्दत आईनी तौर पे पूरी की है। बता दें किसी सूबे में हुई है? जी जी अकरम चीमा साहब, देखिए हर जगह के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, हर जगह की अपनी पॉलिटिक्स है, हर जगह की अपनी वजूहात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस वक्त देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो कराची है। कराची की हालत आपके सामने है।
ना यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पर पानी की सप्लाई का निज़ाम है, ना यहाँ पर सड़कें बेहतर हैं, ना यहाँ पर तालीम का निज़ाम बेहतर है, ना यहाँ पर हेल्थ का सिस्टम बेहतर है। जबकि आप देखेंगे सब के सब ये जितने भी सिस्टम है सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और सिंध गवर्नमेंट अभी अभी मेरी बहन कह रही थी कि यहाँ पर बल्दियाती इदारों को आइनी मुद्दत पूरी की गई। बल्दियाती मुद्दत तो उनकी पूरी कराई गई, लेकिन उनके हाथ पैर और मुंह पे भी पट्टी बांध के कि ना आप बोल सकते हैं, ना आपके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है, ना आपके नीचे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ना आप कचरा उठा सकते हैं। हर चीज जो है ना वो सूबाई गवर्नमेंट करेगी। अकरम शेख साहब, यही एक सवाल कर लो, आपने कराची की आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दी, तो लाहौर में भी तो लोग कह रहे हैं जब से बुज़दार साहब आए ये सारे इश्यूज, सीवरेज का इशू हो जाए, दीगर जितने भी इश्यूज हैं, कचरे के इश्यूज हैं, वहाँ पे भी सारे पंजाब में नजर आ रहे हैं। KPK की सिचुएशन देख लें आप, वहाँ पे जो सिचुएशन है इस वक्त, वहाँ पे भी लोग शिकायतें कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो दूसरे सूबों में भी इश्यूज रेज अप हो रहे हैं। वहाँ पर तो बल्दियाती सिस्टम मौजूद नहीं है, वहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, तकरीबन 2.5-3 साल से चल रहा है वहाँ पर। कि आपकी हुकूमत है उसको कंट्रोल कर रही है, तो अब तक तो बेहतर हो जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मैं समझता हूँ कि आप अभी ये बकरीद गुजरी है, बकरीद के अंदर आप कराची के हालात को उठा के देख लें, लाहौर के हालात को उठा के देख लें, आपको वाज़े फ़र्क महसूस हो जाएगा, आपको वाज़े तौर पे पता चल जाएगा कि कहाँ पर काम हुआ है, कहाँ पर काम नहीं हुआ। भाई कराची के अंदर नाले तक तो वफाकी हुकूमत ने आके साफ किए हैं। आज वज़ीर आज़म से फंड लेके कराची के जो MNAs हैं, सीवरेज का काम हम कर रहे हैं, गलियों में पानी की लाइनें हम डाल रहे हैं, गलियों की पुख्तगी का काम हम कर रहे हैं, जो कि टोटल का टोटल जो है सूबाई गवर्नमेंट का काम है और इनकी जिम्मेदारी में शामिल है ये, लेकिन नहीं कर रहे। 13 साल से मुझे नहीं पता कि कराची के अंदर कहीं पर आप लोग सारे कराची शहर के रहने वाले, आप मुझे बता दें कि कराची के अंदर कहीं पर पीपल्स पार्टी की जानिब से पैसा लगता हुआ नजर आया हो, सिवाय आपको ये जो तारिक रोड पे अभी एक इन्होंने रोड बनाई और चंद अंडरपास बनाए, इसके अलावा कोई एक काबिल जिक्र मंसूबा मुझे सिंध गवर्नमेंट का 13 साल दौरे हुकूमत के अंदर उठा के दिखा दें। आप तो इस पे तनकीद बराए तनकीद करते रहेंगे ना। अली गौहर बलोच साहब, आप मैं आप ही से वाइंड अप करूंगी, शायद आप ही से वाइंड अप करूंगी। अली गौहर बलोच साहब, दीगर सूबों में चूंकि आपकी हुकूमत रही माजी में ना, फेडरल आपके पास था, क्या ये सारे इश्यूज रिजॉल्व आपको नजर आते हैं दीगर सूबों में? जो ये कराची और सिंध की सिर्फ बात हो रही है, अभी तनकीद बनाई जा रहा है इसको। देखिए, जो बुनियादी बात है ये तो देखे ना, ये हुकूमत जमहूरी तरीके के साथ तो आई कोई नहीं है, ये गैर जमहूरी तरीके के साथ आए हैं और जमहूरियत पर बिलीव भी नहीं करते। आपने देखा कि इन्होंने आते साथ ही सबसे पहले जो है वो पंजाब के बल्दियाती इदारे जो हैं वो तोड़े, और एक टाइगर फोर्स के नाम पर जो थी, मतलब एक फोर्स बनाई जो लोगों पर मुसल्लत की। और कोरोना में आपने देख लिया कि टाइगर फोर्स के जो शर्ट पहन के लोग घूमते थे, उन्होंने एहसास प्रोग्राम के पैसे चोरी किए, कई जगह पर डकैतियां करते हुए पकड़े गए। तो मतलब है कि आपने अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों का गला दबा के उनकी जगह पर ऐसे लोग मुसल्लत करके, दूसरी तरफ आप जमहूरियत का जो है वो राग अलापते हैं और कहते हैं कि हम मतलब है कि जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। तो ये सारी बातें, जब तक आप पाकिस्तान के अवाम को इस चीज का हक नहीं देंगे कि वो अपने वोट के जरिए जो है वो अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सके, तो कोई हुकूमत, ठीक है PTI ने हुकूमत, ठीक है, शायद आपकी तरफ होंगी 10 सेकंड। जी जी, ये हुकूमत पर जिस तरह से मुसल्लत हो रहे हैं पाकिस्तान पर, ये तो फिर चाहे 10 मुल्कों पर भी अपनी हुकूमत बना ले, फिर वहाँ पर गुर्बत के भी यही हालात होंगे, करप्शन के रिंग रोड जैसे और दीगर स्कैंडल जिस तरह सामने है वो भी रोज आएंगे, और गुर्बत और अफलास और महंगाई भी इसी तरह से फैलेगी। तो ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे शायद रवानी साहब जी 10 सेकंड है मेरे पास। सबसे पहली बात तो ये कि कराची के अंदर जितना रिकॉर्ड तरक्याती काम हुआ, आप हमारा बजट उठा के देख लें, आप सड़कें देख लें, आप सेवरेज देख लें, आप तमाम सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से बेहतर है। यही वजह है पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए कराची सिंध आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग एजुकेशन के लिए आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ MNA MP भी शहर बना के दे रहा है, फिर इसी का नोहा पड़ा जाता है। आप बताएं कि आपने NFC अवार्ड के मद में पैसे नहीं दिए, आप अपने MNAs को वो सियासी रिश्वत दे रहे हैं जिसको आप माजी में सियासी कहते थे, अरबों रुपए दे के 30-30, 35-35% जो है उसके ऊपर कमीशन लिए जा रहे हैं। ये वो चीज है जिसको नवाजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। और ये तो यकीनी तौर पे नाज़रीन अवाम इस पे बेहतर फैसला कर सकती है कि कौन कहाँ कितने तरीके से काम कर रहा है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान निदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।